सो हेलो वेलकम ऑल टू गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम इंटरेक्शन करेंगे अभिनव प्रकाश के साथ। तो अभिनव प्रकाश का जो गेट स्कोर है कितना था? 516 था शायद अभिनव, राइट? 516। और आपका कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी था, राइट? यस सर, ओबीसी कैटेगरी एंड ईसी से हमने दिया था। सी देखो, डेफिनेटली मैं टाइम एंड अगेन एक ही चीज कहता हूं कि गेट स्कोर पे आपके लिए हर एक गेट स्कोर पे अपॉर्चुनिटीज रहती है। क्योंकि देखो, जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली बात है, वहां पे कैटेगरीज बनती है रिजल्ट के बाद। कुछ एक हाई स्कोर वाले स्टूडेंट रहते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। कुछ मिडल वाले रहते हैं, उनके पास थोड़े कम ऑप्शन रहते हैं। लोअर वालों के पास ऑप्शन रहते हैं बट थोड़े कम रहते हैं। पर जो गेट का एक रिजल्ट होता है उसमें हर एक स्कोर पे आपके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज रहती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में ट्राई करते हैं। तो अभिनव, आपका गेट स्कोर 516 था ओबीसी कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स से, राइट? यस सर, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो, 516 गेट स्कोर है आपका। और आपको कहाँ कहाँ से ऑफर आए थे? सबसे पहले मुझे ये बताइए, रिटर्न और इंटरव्यू के ऑफर कहाँ कहाँ से आए थे आपको? सर बेसिकली हमने अप्लाई बहुत जगह किया था, मतलब हम मेरा बेसिकली ये एम था कि हम एमएस या फिर एमटेक प्रेफर करेंगे, बिल्कुल पीएचडी बिल्कुल मेरा बिल्कुल। प्रेफरेंस नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग में हमने बहुत जगह अप्लाई किया था, मतलब लगभग लगभग पुराने यस। आईआईटी सब में यस, अप्लाई आई कर एम श्योर। दिया था देखो, एमएस। जितना आपका गेट स्कोर है, डायरेक्ट पीएचडी का कॉल आपको और भी ज्यादा जगह से आता। बट आपका हाँ सर। डायरेक्ट पीएचडी का गोल था ही नहीं, आपने उसको पहले फिल्टर आउट कर दिया था, राइट? यस सर, हमने वो फिल्टर आउट कर दिया था कि हमको या तो एमएस प्रेफर करना है या एमटेक। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस एमटेक था, राइट राइट राइट। बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर प्लेसमेंट्स। राइट राइट, गुड गुड। और मेरा बीटेक के दौरान ही वीएलएसआई में काफी इंटरेस्ट आ गया था। सब हम्म। बोलते हैं मैक्सिमम लोग वीएलएसआई इंक्लाइंडेड है बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट्स। राइट राइट राइट। बट हमने बीटेक में ही दो लिया था, और मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स भी था, एनालॉग, ईडीसी, ये सब। मतलब ये था कि अगर इंटरव्यू में क्वेश्चंस आएंगे तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। राइट राइट, गुड। सो ऐसे उसके बाद हमने मैक्सिमम जगह अप्लाई किया था। हमको सबसे पहले कॉल आया था आईआईटी इंदौर से, ओके। एमएस एमएस प्रोग्राम के लिए। उनका एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, राइट तो राइट उनमें राइट। भी हमने चॉइस भरा था। मेरा दो इंटरव्यू कॉल आया था, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग से, और एक वीएलएसआई से। रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों अच्छा, होते हैं एमएस आईआईटी के। इंदौर से दोनों से कॉल आया था आपको, राइट? दोनों से कॉल आया था। ओके। दोनों में हमने रिटर्न एंड इंटरव्यू दोनों दिया था, बट उसका कुछ रिजल्ट्स नहीं आया। आई होप सो समय नहीं हुआ। ओके। तो रिटर्न आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल्ड है, बट इंटरव्यू बहुत ज्यादा आप पे डिपेंड नहीं करता है, वो आप पे इंटरव्यूअर पे डिपेंड करना राइट राइट, करता ट्रू है। ट्रू। तब इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ रहा है, कभी कभी लक भी फैक्टर एक बहुत बड़ा हो जाता है। एब्सोल्युटली बट एब्सोल्युटली। हाँ, वो पर डिपेंड करता है। और एमएस ये हम बताएंगे कि मतलब सब कुछ मैक्सिमम, अगर आपका मतलब कॉल आ चुका है गेट स्कोर के बेसिस पे, तो फिर मैक्सिमम कुछ आपका इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। अगर आपका एब्सोल्युटली इंटरव्यू अच्छा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो, राइट? देखो, आईआईटी के प्रोफेसर्स जो होते हैं वो इंटरव्यू को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, खासकर एमएस और पीएचडी में, राइट? अच्छा, आपको आईआईटी मद्रास में नहीं कहाँ से तो। कॉल आया था एमएस में? हाँ सर, वही हम आपको शेड्यूल से बता दे रहे। आईआईटी इंदौर से आया था, फिर मेरा आया था आईआईटी मद्रास से। मेरा आईआईटी मद्रास में एक्चुअली हमने एक चीज किया था कि हमने उसमें दो एप्लीकेशन भरा था अलग अलग। अच्छा, दो हमें अलग आपने अलग आईडी दो, से आपने दो एप्लीकेशन डाले थे एमएस के, राइट? तो अगर एक एप्लीकेशन डालेंगे तो वो सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस ऐड करते हैं। राइट राइट वो राइट। डिपेंड करता है ईयर टू ईयर। तो इसलिए हमने दो आईडी से भरा था, जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस में था, मतलब एक आईडी से था फर्स्ट प्रेफरेंस में ये E3 और E7। ओके। दैट इज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और मेम्स है एक, और एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स राइट है। राइट। E7 या E6 है इंटीग्रेटेड ई सर्किट्स। सिक्स होगा, मतलब इंटीग्रेटेड दो सर्किट्स। वीएलएसआई वाला भरा। और दूसरे आईडी से हमने ऐसे, क्योंकि उसका फॉर्म का दाम 100 रुपीज होता है एमएस का, तो हमने एक ऐसे ही भर दिया था, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग और आरएफ और फोटोनिक्स। ओके। तो हमको उस केस में टोटल तीन जगह से करना था। ओके। एक था कि E3 में, ओके। क्योंकि हमने एक आईडी से भरा था, और बाकी दोनों आईडी में हमको दोनों जगह से कॉल आया था। ओके। एक्चुअली इस ईयर हुआ गया था कि E5 में वो लोग सबको कॉल किए थे, चाहे वो फर्स्ट प्रेफरेंस हो चाहे वो सेकंड प्रेफरेंस हो। यस यस, राइट राइट, अदर उन्होंने देन उन्होंने बताया E5 था वो ये चीज, लोग, राइट। हाँ, अदर देन E5 वो लोगों ने मतलब सिर्फ फर्स्ट रेफरेंस लिया था। ओके। तो हमको टोटल तीन कॉल आया था आईआईटी मद्रास से। ओके, तो देखो, ये भी एक तो बहुत हमने तीनों सही का। बात आपने बताया कि अगर आपको मल्टीपल कॉल्स बनाने तो आप डिफरेंट आईडी से डिफरेंट फॉर्म्स भी डाल सकते हो, राइट? हम्म। और यही चीज हुआ था मेरे पास। आईआईटी कानपुर में एक प्रॉब्लम हो गया था कि आईआईटी कानपुर में उन्होंने चार चॉइस भरने को दिया था, बट वो चार चॉइस का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, उन्होंने आई क्योंकि गेस उन्होंने पहले सिर्फ वाला ही फर्स्ट कंसीडर करा है, राइट? जिसने पहला जो भरा है और उसके सेकंड बेसिस पे। चॉइस का मतलब
आपसे मतलब जो फर्स्ट चॉइस है वही आप फॉर्म भरे, बाकी चॉइस का उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहा। राइट 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 राइट। मेरा सब में टफ निकल रहा था, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में वीएलएसआई भरा था, और फोटोनिक्स मिल जाता तो भी हम वहां चले जाते, बट उन्होंने वीएलएसआई के लिए जो कट ऑफ था वो रखा, और जो फर्स्ट ऑप्शन में फोटोनिक्स लिए थे उन्हीं को लिए। वो डिपेंड करता है आईआईटी पे वो कैसे करे। राइट राइट, ट्रू ट्रू ट्रू। तो उसमें किस्मत अच्छा था, बट मद्रास वाले केस में किस्मत अच्छा था कि हमने 2 आईडी से भरा था। ओके तो मद्रास से कॉल आया, मेरा E1 का भी इंटरव्यू था। E5 में एक्चुअली वो आरएफ एंड फोटोनिक्स था, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस में ना हम जब इंटरव्यू दिए थे तो उनको लग गया था कि ये नहीं होगा, ओके क्योंकि उन लोगों ने मेरा पूरा प्रोफाइल पढ़ा था। वो वहां पे बोल दिए थे कि आपका तो इंक्लिनेशन वीएलएसआई की तरफ ज्यादा है, क्योंकि मेरा पहले से ही रिसर्च प्रोजेक्ट वीएलएसआई में अनलॉक डिजाइन में था। राइट राइट राइट। तो वो लोग हमको लग वो नहीं लेंगे। E5 का तो ऑप्शन हट गया था, मेरे पास था E1 और E3 का ऑप्शन। ओके तो अकॉर्डिंग टू मी E3 का इंटरव्यू ज्यादा अच्छा गया था कंपेयर टू E1, ओके बट हम सोचे थे E3 हो जाएगा और चले जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में कोई E3 नहीं मिला, E1 मिला उसमें। ओके। E3 में E1 से शायद आपको सीट्स भी कॉल थोड़ा सा आया था, कम है। राइट? हाँ, उसमें मेरा कंफर्मेशन हो गया था, उसमें हमने पेमेंट भी कर दिया था। ओके अभी मैं पेमेंट किया हुआ, अभी उसमें पे हम वो सीट विड्रॉ ले लिए। ओके। तो उन लोगों ने बोला 1000 काट के वो रिफंड कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से 18,350। ऑफर थे आपके पास आईआईटी से? इसके अलावा एक आईटी जम्मू का भी उन लोगों ने बोला था रिटर्न और इंटरव्यू दोनों होगा, बट वो लोग सिर्फ रिटर्न ही लिए, हम्म। कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। और बट इसमें एमटेक था, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग और वीएलएसआई दोनों में। ओके। वीएलएसआई एंड साइबर सिक्योरिटी करके है। तो वीएलएसआई एंड साइबर बेसिकली फिजिकल करके जो इस बार से वो, स्टार्ट कर रहे हो? हाँ वो एमटेक के लिए था। राइट राइट। बट हाँ, उन लोगों ने बोला था रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों लेंगे, बट उन लोगों ने रिटर्न में ही सब कुछ कर दिया था, इंटरव्यू लिया ही नहीं। ओके। अच्छा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इंटरव्यू कॉल आएगा, बट वो लोग फिर रिटर्न में ही शॉर्ट लिस्टिंग करके शॉर्ट लिस्टिंग निकाल देते हैं। उसमें शायद मेरा कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में ओबीसी कैटेगरी में 14th था, ओके और वीएलएसआई वाले केस में 40th था। ओके ओके। इसके अलावा 40 था ओबीसी कैटेगरी में। ओके, इसके अलावा और कौन कौन से तो आईआईटी थे? इसके अलावा ये सब क्या इंटरव्यू के लिए, और हमको इंटरव्यू कॉल कहीं से नहीं आया था। बेसिकली एक आईटी हैदराबाद से आया था, ओके इसको हम लास्ट में मेंशन, और उसके बाद फिर कोप का काउंसलिंग चल रहा था। तो कोप का 5th राउंड में हमको मिल गया था आईआईटी जम्मू का कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। ओके 5th राउंड जो होता है मेन राउंड का। ओके तो उसमें उसको फिर हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास आईआईटी मद्रास का एमएस था कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग उस टाइम। राइट राइट राइट। उसके बाद फिर जो एडिशनल राउंड होता है, एडिशनल राउंड का जो सेकेंड राउंड था, उसमें हमको 2 चीज और मिला, आईआईटी इंदौर का कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग और एक आईआईटी मंडी का। ओके, तो वो भी तो उस आपने टाइम भी रिजेक्ट हमने कर मतलब दिया? इंदौर मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन था, बिकॉज वो एमटेक था। प्लेसमेंट वाइज कंपेयर करें तो दोनों लगभग लगभग सेम ही है, इंदौर और मद्रास। बट हाँ, मद्रास का टैग थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर हम हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो मद्रास इज फार बेटर, बट राइट राइट प्लेसमेंट राइट। पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों। तो मेरे पास और भी ऑप्शन थे। एक आईटी हैदराबाद से हमको कॉल आया था, उसमें हम 5 फॉर्म भरे थे आईटी हैदराबाद में टोटल। एक ओके आईएसएस एमटेक, फिर वीएलएसआई और आईएसएस एमटेक, ये एमटेक आरए, और वीएलएसआई और आईएसएस एमटेक सेल्फ स्पॉन्सर्ड। ओके तो टोटल 5 फॉर्म थे। एक फॉर्म का उन लोग 500 लेते हैं, ओके और 2500 का फॉर्म भरे थे वहां। ओके। और उसके बाद उसका मेरा अलग अलग, वो भी हमने अलग अलग आईडी से भरा था। राइट राइट मतलब राइट। जो एमटेक वाला भरा था वो अलग अलग भरे था, और एमटेक आरए मतलब जो वीएलएसआई वाला भरा था वो अलग आईडी से भरा था। वो एमटेक आरए और एमटेक सेल्फ स्पॉन्सर्ड। उसके बाद फिर आईएसएस में एक एमटेक एमटेक जो एमएचआरडी स्पॉन्सर्ड होता है, एमटेक आरए और एक एमटेक। ओके ये 3 चीज हमने भरा था। तो हमको एमटेक आरए से कॉल नहीं आया उसमें, हमको बेसिकली वीएलएसआई और आईएसएस से रिटर्न और इंटरव्यू कॉल आया। दोनों हमने दिया, रिटर्न क्वालिफाई हो गया। और रिटर्न बहुत ये दोनों कॉल आपको सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए आए थे, राइट? हाँ, दोनों सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए। ओके तो एक आईएसएस और वीएलएसआई दोनों का वो कॉल आया, दोनों का हमने इंटरव्यू भी दिया। उसमें भी वीएलएसआई का इंटरव्यू थोड़ा सा वो लोग एनमॉस में, मतलब वो इन्वर्टर में आगे, इन्वर्टर से जब तक वो तब तक हम कंफर्टेबल थे, बट इन्वर्टर में उन्होंने कैपेसिटर लगाया। उसके बाद थोड़ा सा इंटरव्यू थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ टाइम में चल गया था, ओके बट हमको लगा मे भी अच्छा चांसेस रहा तो हो जाएगा। ओके उसके बाद था आईएसएस का इंटरव्यू। आईएसएस का इंटरव्यू तो काफी अच्छा ही था मेरा, मतलब जितने क्वेश्चंस ओके। पूछे थे उन लोगों ने लगभग लगभग 80% ज्यादा मैं आंसर कर दिया था। आपको तो आईएससी फिर जब बैंगलोर से भी रिजल्ट कॉल आया, आया था कैसे कभी ना, अगर आपको याद हो तो? यस सर, हाँ एक आईएससी बैंगलोर से आया था, वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स के लिए आया था, एमएस के लिए, बट हम वो इंटरव्यू देने गए नहीं, अच्छा, आपने इंटरव्यू नहीं दिया था? क्योंकि ओके हम
हम सोचे थे कि मतलब हमको इससे बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, और उन लोगों ने ऑफलाइन लिया था। राइट राइट राइट। ऑनलाइन होता तो देते, बट एक और एक ट्रिपल आईटी बैंगलोर से भी आया था। एमएस का ऑफर ट्रिपल आया। आईटी बैंगलोर वीएलएसआई। एमएस का हाँ, होगा वो। एमएस का ऑफर आया था वो। हाँ, वो भी हम नहीं गए बिकॉज वो ऑफलाइन कर दिए थे, और हमको लगा था कि आईटी हैदराबाद का इंटरव्यू मेरा आईएसएस का हो गया था, तो हमको लगा था आईएसएस में हो जाना चाहिए, इंटरव्यू अच्छा गया था। राइट। अभिनव, एक यहाँ इंटरव्यू पे देने के बाद जो एक आपकी जर्नी है ना, उससे एक मैसेज जाता है सोसाइटी को, राइट, और स्टूडेंट्स को। देखो फाइनली आप आईआईटी हैदराबाद में जा रहे हो, जो कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड मोड है और अच्छा ब्रांच है, राइट। देखिए जब आप कॉम्पिटिशंस करते हो, यू आर नॉट श्योर कि आपको कहाँ पे कौन सी सीट मिलेगी। जैसे आपने इतनी जगह पे ट्राई करा, तो आपको 10 से 12 जगह से कॉल आया। देखो जब तक फाइनल ईमेल कंफर्मेशन आपके पास ना आ जाए, तब तक चीजें टेंटेटिव रहती है। कई बार मैं स्टूडेंट को सुनता हूँ, बोलते हैं कि सर इतने फॉर्म्स में पैसे क्यों वेस्ट करने हैं, जब हमें ये आईआईटी मिल जाना तो यहीं पे ट्राई करो। देखो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में यू आर नॉट श्योर कि जो आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मिल रहा था वो इस बार मिले कि नहीं मिले, राइट। इसीलिए आपको ये पूरा रोल और पूरे प्रोसेस से जाना होता है। अब फाइनली देखो आपके पास आईआईटी मद्रास का कॉल था, आपके पास इंदौर का कॉल था, आपके पास आईएससी बैंगलोर का कॉल था, आपके पास ट्रिपल आईटी बैंगलोर एमएस का कॉल था, बट फाइनली अल्टीमेटली देखें यू आर गोइंग विद सेल्फ स्पॉन्सर्ड आईएएसएस आईआईटी हैदराबाद, राइट। बट वो जब तक आप श्योर नहीं थे, तब तक तो आपको अपने आप को सिक्योर करना था ना किसी सीट से, राइट। हाँ तो जब आप कंपटीशन में हाँ, होते दैट्स हो, रीजन। जब आप कंपटीशन में होते हो तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आपने पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से आपने अपने पास इतने बकेट्स क्रिएट कर दिए कि आप जहां पे आप जाना चाहो वहां पे जा सकते हो, राइट। दैट्स द रीजन हम आईआईटी मद्रास में, हम कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वाला फील्ड नहीं है, एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। इसलिए हमने वहां पे पेमेंट करके छोड़ दिया था, क्योंकि अनलेस अनटिल जब तक इसका ऑफर लेटर नहीं आया तब तक हम कैंसिल नहीं किए। दो एग्जैक्टली। दिन 3 दिन पहले तो आईआईटी हैदराबाद का ऑफर लेटर आया, तब हमने वहां पे फिर सीट हाँ, विड्रॉल आई किया। रिमेम्बर दैट कन्वर्सेशन यू टोल्ड मी दैट आई गॉट यू गॉट द confirmation that you are shortlisted for IIT Hyderabad self sponsored, right? So that is what I'm telling. This is a learning curve from your journey, right? Although you are finally going with IIT Hyderabad self sponsored, but in between, whatever the offer you have got, whatever the effort you have put for those offers, right, that is also a good and marvelous, and every student should learn from this, right. Till the time you don't have your desired specialization, keep trying the multiple offers, right. या एग्जैक्टली। सो एक चीज और हम मेंशन करना चाहेंगे, बहुत कोई इसका रहता है कि वो सिर्फ आईआईटीज में अगर जाना चाहते हैं तो वो बहुत इजी है। मेरा था कि नहीं, बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। आईआईटी में जाएंगे तो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाएंगे। मेरा फर्स्ट ऑप्शन वीएलएसआई था, और हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी थे कि कम्युनिकेशन पार्ट आई विल एक्सप्लोर समथिंग न्यू। बट हाँ, और वैसा हम फॉर्म ही नहीं भरे थे कि जिसको हमको नहीं जाना है। बिल्कुल तो यू बिल्कुल। हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। और रहा पैसों का बात, तो पैसा तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा इनिशियली, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल एक एब्सोल्युटली। बार फिर आईआईटी में चल जाने के बाद तो फिर वो डिपेंड नहीं करता है And that एजुकेशन too के in लोग। IIT Hyderabad, right? You should go for it. हाँ, ठीक सर, वो नहीं। और मेरा ऐसे फॉर्म भरने में हमको लगता है 10,000 प्लस खर्चा हुआ था, सिर्फ फॉर्म भरने में। वो जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज के अलग अलग फॉर्म आते हैं, यू हैव बट टू मतलब फाइनली, फाइनली यू विल नॉट रेग्रेट ना कि मैंने ये ट्राई नहीं करा। अदरवाइज आपको लगता है कि यार मेरे गेट स्कोर पे तो आईआईटी मद्रास में किसी को ये मिल गया, आईआईटी इंदौर में किसी को ये मिल गया। आपने वो जर्नी ट्रेवल करा, राइट। आपको वो सारी चीजें मिली और फाइनली आपको वो चीज मिली जो आपकी डिजाइड थी। यू वांट टू गो फॉर एग्जैक्टली। VLSI, एंड इफ यू गो फॉर IIT Delhi, IIT Hyderabad, ISS, you can create a VLSI profile very easily, right? Exactly, 80% syllabus are same. I have gone through the course structure also. And one more thing, I just keep trying to the immediate senior which are already studying there. Right, This right. is the very important point we should go through. So now, Other than now you are also going to be senior for the upcoming batch. So I will connect you again when you will win the campus. Then now it's your duty to guide them better, right? yeah, sure, sir. I would love to. Means, truly speaking, you have helped us a lot in getting the seats No, and no, all, Abhinav, because see, what I believe, I always believe, see, whatever gate score you have, you need to try, right? Finally, you got something, you don't get something, that is something different, right? But you need to try. There are lots of opportunity, there are lots of IITs, there are lots of premier institutes. If you multiply the number of seats, then what I believe, even at the gate rank of 2000, 2500 to 2500, you can get good specializations, right? So that is what you have proved. Got it? yes, so that's the important point. We should keep exploring. That's the main important thing. And talking about my score was 516.
I remember one of my good friend, his rank is nearly 470 approx, 450 to 470. He got VLSI in IIT Hyderabad in Okay. self-sponsored. Okay. And luckily, means he's my good friend, so I told him that, मतलब I told him that at least एक फॉर्म तो भर दो, मतलब 500 रुपए ही जाएगा उस टाइम पे, और he filled only one form. That is IIT Hyderabad Electrical Engineering VLSI. He don't fill the form in ISS also. So that is what. And in 500 only he got VLSI, and he will be studying with me in the coming Yeah, future. now you can see, right? That is the process. That is what we call the post-grad guidance, right? So Abhinav, thanks sparing your time for us. So finally, I will connect you again when you will be in the campus and get some useful information from your side, right? Thank you, sir. Okay, Abhinav, thank you.